अस्सलाम वालेकुम माय किचन क्वींस, कैसी हैं आप सब। वेलकम करती हूँ आपको किरण कुकोलॉजी में। तो आज गुलाब की पत्तियों के साथ मैं आपको स्किन वाइटनिंग क्रीम बनाना सिखाऊंगी। गुलाब की पत्तियों से बनी हुई ये क्रीम हमारी स्किन को लाइट, ब्राइट और टाइट करके खूबसूरत, नरम, मुलायम और चमकदार बना देगी। बगैर किसी केमिकल के और बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के घर में ही बनाइए गुलाब की ताज़ा पत्तियों के साथ स्किन वाइटनिंग क्रीम। तो चलिए अपनी रेमेडी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होंगी ताज़ा गुलाब की पत्तियां। हम एक बोल में पत्तियां डालेंगे और फिर खुले पानी के साथ हमने उनको वॉश कर लेना है, ताकि उसके ऊपर जो डस्ट है या जो भी उसके अंदर पार्टिकल्स हैं वो सारे रिमूव हो जाएं और हमारी क्रीम जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन बने। तो पत्तियों को अच्छी तरह से धोकर निचोड़ के किसी दूसरे बाउल में शिफ्ट करेंगे। इसके अंदर पानी या नमी नहीं होनी चाहिए। गुलाब की पत्तियों से बनाई हुई ये जेल क्रीम हमारी स्किन के ऊपर जो डेड स्किन होती है ना, उसको रिमूव करती है और हमारी स्किन को 3 टोन्स तक लाइट अप करती है। इस क्रीम के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं, जो हमारी स्किन के ऊपर से दाग, धब्बे, छाइयों, मुहासों, एक्नी की हर किस्म की प्रॉब्लम को रिमूव करती है। तो वॉश की हुई रोज़ पेटल्स को किसी छोटे से पैन में डालेंगे और बिल्कुल थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे, तकरीबन क्वार्टर कप यानी बिल्कुल हाफ से भी जो हाफ होता है ना, उतना पानी हमने इसमें ऐड करना है। पानी आपने ज़्यादा नहीं डालना, वरना क्रीम आपकी पतली बनेगी। तो क्वार्टर कप पानी ऐड करने के बाद फ्लेम के ऊपर इसको रखेंगे। बिल्कुल दम वाली आंच रखनी है और इसको पकाएंगे बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर। आंच तेज़ नहीं करनी, वरना इसका पानी ड्राई हो जाएगा। जैसे जैसे इसको हीट लगेगी, गुलाब की पत्तियों का जो नेचुरल कलर है ना, वो पानी के अंदर आता जाएगा और गुलाब की पत्तियां वाइट होती चली जाएंगी, क्योंकि उनका जो कलर है ना और उनकी जो गुडनेस है वो पानी में शामिल हो जाएंगी। तो बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर इसको ढक देना है। ढक कर हमने इसको 1 से 1.5 मिनट तक पकाना है दम वाली आंच पर। तो यहाँ पर 1 से 1.5 मिनट हो गया है इनको पकते हुए। अब हमने ढक्कन उतार के इसकी कंडीशन देखनी है और पानी देखना है। पानी बिल्कुल भी ड्राई नहीं करना, इसमें 2 से 3 चम्मच पानी होना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, गुलाब की पत्तियों का जो कलर है ना, वो सारे का सारा पानी में आ गया है। इसका अरोमा, इसकी गुडनेस सारी यहाँ पर आकर हमने फ्लेम ऑफ कर देना है और चूल्हे से इनको उतार लेंगे। अब इन पत्तियों को और इस पानी को मिक्सी वाले जार में डालेंगे। हमने इसका फाइन पेस्ट बनाना है। अगर इस स्टेज पर आकर पानी आपको कम लगे तो आपने इसमें 1 चम्मच रोज़ वाटर ऐड कर लेना है और इसको अच्छे से ग्राइंड करके पेस्ट बना लेना है। तो यहाँ पर पेस्ट बन गया है। इसके अंदर किसी भी किस्म का कोई केमिकल शामिल नहीं है। ओरिजिनल क्रीम मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ बिना साइड इफ़ेक्ट के। तो अब हमने इनको निचोड़ना है। मैं स्ट्रेनर में डाल रही हूँ। अगर आपके पास कपड़ा हो साफ़ तो आप कपड़े में भी इसको निचोड़ सकते हैं। इसकी पेटल्स का गूदा और इसका जो अर्क है ना गुलाब की पत्तियों का, वो हमने सेपरेट कर लेना है, क्योंकि हमने इसका अर्क चाहिए और उसी की हम क्रीम बनाएंगे। अब ये ओरिजिनल रोज़ वाटर हमारे पास आ गया है। इसके अंदर किसी किस्म का केमिकल नहीं है, कोई इसके अंदर आर्टिफिशियल कलर नहीं है। अब ये पानी चूँकि क्रीम के लिए बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे कि इसके 2 हिस्से करेंगे। इक्वल हम इनको डिवाइड कर लेंगे। एक हिस्से से हम क्रीम बनाएंगे और दूसरा हिस्सा हम इसको एज आ रोज़ वाटर या सीरम हम इसको यूज़ करेंगे। तो एक प्याली में हमने डालना है एलोवेरा जेल। तकरीबन 3 से 4 चम्मच भर भर के एलोवेरा जेल शामिल करनी है और साथ ही 1 चम्मच मैं इसमें ग्लिसरीन शामिल करूंगी। अगर आपको इसका कलर कम लगे तो आपने फिर इसमें टिंट के 1 या 2 ड्रॉप्स ऐड कर लेने हैं। आप इसको इसके नेचुरल कलर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने क्रीम बनानी है तो क्रीम में हमें इसका जब एलोवेरा जेल मिक्स करेंगे तो ये कलर लाइट हो जाएगा। तो उस कलर को ज़्यादा करने के लिए मैंने इसमें 1 या 2 ड्रॉप्स टिंट के ऐड किए हैं। आप भी डाल सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं। जो दूसरी प्याली में पानी मौजूद था उसको किसी भी हाली स्प्रे वाली बोतल में डालेंगे और उसको एज ए रोज़ वाटर यूज़ करेंगे। ओरिजिनल हमारे पास रोज़ वाटर है, स्प्रे वाली बोतल में डालें और इसको अपने चेहरे पर आते जाते दिन में 5 से 6 दफ़ा अपने फेस पे स्प्रे करें। आपका चेहरा गुलाब की तरह निखरा खिला नज़र आएगा। और अब हम बना लेते हैं क्रीम। सारी चीज़ें डाल देने के बाद इसकी मिक्सिंग बड़ी ज़बरदस्त करनी है। जैसे जैसे हम एलोवेरा जेल को मिक्स करेंगे ये फ्लफ़ी होती चली जाएगी और हमारी क्रीम जो है वो ट्रांसपेरेंट जेल की तरह बननी शुरू हो जाएगी। मिक्सिंग आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छे तरीके से करनी है, ताकि इसमें किसी किस्म के लम्स ना हो और इसकी कंसिस्टेंसी फ़ाइन, स्मूथ और सॉफ्ट हो।
अगर अभी से आपके चेहरे पर एजिंग साइन नज़र आना शुरू हो गया है, मतलब कि झुर्रियाँ रिंकल्स पड़नी शुरू हो गई हैं, तो इस क्रीम को आप परमानेंट यूज़ कीजिए, रेगुलर यूज़ कीजिए, इंशाल्लाह एजिंग साइन ख़त्म हो जाएंगे। तो रोज़ पेटल से बनी हुई वाइटनिंग क्रीम हमारी बनकर तैयार हो गई है। इसको किसी भी हाली क्रीम वाली डब्बी में हम महफूज कर लेंगे और फ्रिज के बगैर भी ये रह सकती है तकरीबन 15 से 20 दिन तक। फ्रिज में रखेंगे तो आप इसको 1 मंथ से ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके चेहरे पर निशानात हैं, ज़ख्म के निशानात हैं, या एक्नी स्कार्स पिंपल्स के निशानात हैं, या पिगमेंटेशन है, सन टैन है, या फिर झुर्रियाँ छाइयाँ और एक्नी स्कार्स के दाग धब्बे हैं, तो आप ये क्रीम और ये रोज़ वाटर कंटिन्यूसली 1 माह तक इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह आपके चेहरे के हर किस्म के प्रॉब्लम्स को ये ख़त्म करके आपके चेहरे को शगुफ्ता तरोताज़ा नरम मुलायम बनाएगी। तो रोज़ वाटर का वैसे भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। आते जाते आप दिन में 5 से 6 बार अपनी स्किन पर इसको स्प्रे कीजिए और अब आहिस्ता आहिस्ता से इसको रब करते हुए अपनी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर से कोई स्ट्रॉन्ग सी खुशबू आए तो आप इसके अंदर कोई सा भी एसेंशियल ऑयल यूज़ कर सकते हैं। रोज़ एसेंशियल ऑयल यूज़ कर सकते हैं या मोतिया एसेंशियल ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह क्रीम में भी आप अपनी फेवरेट खुशबू का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमने बनाई है ये ओरिजिनल रोज़ पेटल्स के साथ, जिसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर या एसेंस हमने यूज़ नहीं किया। गुलाब की ताज़ा पत्तियों से बनी हुई ये जेल क्रीम आप डे में भी यूज़ कर सकते हैं और नाइट में भी यूज़ कर सकते हैं। इसको आहिस्ता आहिस्ता आपने मसाज करना है अपनी स्किन के अंदर, तब तक मसाज करना है जब तक ये जज़ब ना हो जाए। उसके बाद इसको धोने की ज़रूरत नहीं है। दोनों हाथों का वाज़ेह फ़र्क आप देख सकते हैं। एक हाथ के ऊपर मैंने क्रीम लगाई है और वो किस तरह से क्रिस्टल ग्लोइंग इफ़ेक्ट दे रही है, बिल्कुल जैसे कोरियंस और जापानीज़ लोगों की ग्लोइंग स्किन होती है ना, सेम वैसा ही इफ़ेक्ट आपको आ रहा है। और इंशाल्लाह 1 मंथ आप यूज़ कीजिए, आपकी स्किन वैसे ही कोरियंस और जापानीज़ की तरह ग्लो करना शुरू हो जाएगी। रेमेडी अच्छी लगी है तो किरण कोकोलॉजी को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक प्यार सा कमेंट भी दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।